चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को आज कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम लोग लास्ट क्लास में स्फीयर की वॉल्यूम करके स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम होती है दैट इज हाफ ऑफ इट, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। सीधा एंड में ही मूव करते हैं हम लोग, सीधा इसको एंड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यू विल सॉल्व योरसेल्फ। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम निकालने के लिए बोली हुई है। पहले पार्ट में आपको बोल रहा है वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर की, तो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। सेकंड पार्ट में हम लोगों को बोल रहा है डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर को हाफ कर लेंगे तो रेडियस, और उसके बाद वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा था डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल 13.8। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक बॉल गिवन है जिसका डायमीटर आपको बोल रहा है 4.2 सेंटीमीटर है। इफ डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। द रेडियस विल बी 2.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोगों को हाँ जी, यहाँ पे आपको बोल रहा है मास ऑफ द बॉल निकालना है। अगर डेंसिटी आपको 8.9 गिवन है, मास निकालना है, अगर डेंसिटी 8.9 है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चे मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास निकालना है तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको गिवन है 8.9, वॉल्यूम स्फेरिकल है तो वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। The volume will be 4/3 pi r cube, radius 2.1 है। 8.9 4/3 22/7 21/10 होल क्यूब इनटू ग्राम, इतना आ जाएगा। और फिर बाद में 1000 से डिवाइड कर लेंगे जिससे आपके पास किलोग्राम में मास आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। किसी बच्चे का कोई डाउट है इसके अंदर? कैलकुलेशन तो आप खुद सॉल्व करते रहिएगा, सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस है वो आप खुद ही करेंगे। Next, question number 4. Diameter of moon is approximately 1/4 the diameter of Earth. We have completed this with 13.4. Next, question number 5. Question number 5 में आपको बोल रहा है how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter. आप सभी को एक hemispherical bowl given है। हेमिस्फेरिकल अगर बोल गिवन है तो हेमिस्फेरिकल बोल के अंदर कितना मिल्क आ सकता है अगर डायमीटर 10.5 है। डायमीटर इज 10.5, रेडियस हो जाएगा डायमीटर डिवाइड बाय 2, डेसिमल हटा लेंगे जिससे हमारे पास आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। 21/4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ बोल that is equals to 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे जो रेडियस है बच्चे वो सेंटीमीटर में गिवन है। रेडियस जो है, रेडियस हम लोगों को यहाँ पे गिवन है सेंटीमीटर्स में, लेकिन अब रेडियस अगर सेंटीमीटर में गिवन है आपको, बट क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? 22/7 this is 21 21 21। हम लोग इसको यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो किस में आ जाएगा? लीटर्स में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो किस में आ जाएगा बच्चे? लीटर्स में आ जाएगा। हमने कन्वर्जन यूज करी है। क्या कन्वर्जन यूज करी है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। और अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मीटर्स होता, अगर मीटर में होता
तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। अगर ये मीटर में होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में था तो इसलिए 1/1000 करेंगे। इज दिस क्लियर अभिमन्यु, आदित्य, अनिरुद्ध, अंजिका, एवरीवन, इज दिस क्लियर? डाउट है? आदित्य बेटा यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बोल के अंदर, हेमिस्फेरिकल बोल में कितना आपका मिल्क आ पाएगा? हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। ये आंसर हमारा आया था यहाँ तक सेंटीमीटर क्यूब में, बट आपसे क्वेश्चन में लीटर्स में पूछ रहा है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नोट कर लीजिए इसको, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। कैलकुलेशन आप खुद करते रहना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में मास निकालना था, डेंसिटी गिवन थी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये स्फीयर है। नाउ मूविंग फर्दर, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। सबका नोट हो चुका ना? कोई रह तो नहीं गया? रह गया तो हैंड रेस कर लो भाई, कोई रह गया तो। नाउ लेट्स मूव अहेड, सब लोग नोट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको बोल रहा है हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इनर रेडियस दे दिया है हेमिस्फेरिकल टैंक का, साथ ही साथ आपको वहां पे बोल रहा है कि थिकनेस भी दे दिया है, और बताओ कि उसमें आयरन शीट कितनी यूज हुई है उसको बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हेमिस्फेरिकल बोल का मतलब जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं कटोरी, उसको बोलेंगे हम लोग। कुछ हेमिस्फेरिकल बोल इस टाइप का है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी है, थिकनेस भी है, तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा ये, और ऐसा सा रहेगा। तो इस केस में यहाँ पे जो थिकनेस है, ये थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, अंदर का जो रेडियस है वो 1 मीटर है। तो जिसकी वजह से मैं अगर आउटर रेडियस बोलूं, आउटर रेडियस, उसको कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं। आउटर रेडियस हो जाएगा इनर रेडियस प्लस थिकनेस। 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर, 100 प्लस 1, दिस इज 101 सेंटीमीटर। कितना आयरन यूज हुआ है? तो आयरन कहाँ यूज हुआ होगा बेटा? आयरन हमारा सारा का सारा इतने पार्ट में यूज हुआ है इसको बनाने के लिए, ये हमारा सारा यूज हो रखा है। तो कैसे निकालेंगे? पहले आउटर वॉल्यूम आयरन यूज किसके इक्वल हो जाएगा? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस इनर वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। इज दिस क्लियर? आर डिफरेंट रहेंगे, ये आउटर है और ये वाला इनर के लिए है। दोनों में से कॉमन ले लो, 2/3 पाई, क्या बच जाएगा? आर क्यूब माइनस आर क्यूब। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। कैपिटल आर 101 है, स्मॉल आर 100 सेंटीमीटर है। इज दिस क्लियर? एंड फाइनल आंसर सेंटीमीटर क्यूब। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यहाँ पे आपसे आयरन जो लोहा यूज हुआ होता है, कहाँ कहाँ यूज हुआ होता है तनिषा? तो ये कटोरी जो होती है ना, उसमें सिर्फ थिकनेस में यूज हुआ होगा। उसको कैसे निकालोगे? पहले आउटर रेडियस निकालो, इनर रेडियस गिवन है, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे,
आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, let's move ahead to the question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम if the surface area is 154. Find the volume of a sphere if the surface area is 154. रेडियस r ले लेते हैं। सरफेस एरिया इज 154। अब अगर सरफेस एरिया इसका 154 है, मतलब कि 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज 154, 4 into 22 by 7 into r square is equal to 154। r square आ जाएगा 154 into 7 divided by 4 into 22। 22 ones are 22 sevens are 7 sevens are 49 upon 4, जिसकी वजह से जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास आ जाएगा, रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? अब आपको इसके बाद वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज 4/3 पाई 22/7। रेडियस कितना है, 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 to the 4, 11 into 49 divided by 3, this is 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए यहां तक। नाउ लेट्स स्टार्ट अहेड। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आर इंपॉर्टेंट। इसमें से इंपॉर्टेंट भी 8 और 9 वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यही वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और जो क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 में the diameter of moon is 1/4 the diameter of earth, इस टाइप वाले क्वेश्चन हमारे आते हैं आपके ज्यादातर। तो इन वाले क्वेश्चंस को अच्छे से बड़ा प्रैक्टिस करना, बिकॉज़ बाकी क्वेश्चंस के अंदर तो सिर्फ बेसिक फार्मूलाज लग रहे हैं, तो यू कैन एक्चुअली फाइंड कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कौन सा है और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 8 में आपको बोल रहा है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। डोम का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने मंदिर गुरुद्वारे में देखा होगा कि जो टॉप पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है। मैं इसको हटाया था। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट इज टू बी whitewashed at the whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewash is 2 rupees per square meter, 2 rupees per square meter की कॉस्ट है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए क्या गिवन है आपको। जो डोम है, डोम को जिस शेप का रहता है, तो डोम के लिए रेडियस हम लोग लेते हैं कैपिटल आर। इस डोम को जब अंदर से हमने पेंट करा, डोम को जब हमने अंदर से पेंट करा, तो कॉस्ट कितने पैसे लगे, 498.96। cost of painting the inner area of dome, that is rupees 498.96। अब टोटल कॉस्ट कैसी आएगी, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया से। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है, 2 रुपए है। कर्व सरफेस एरिया अंदर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, the formula is that is 2 pi r square which is equal to 498.96। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है
पहले पार्ट में कि इनसाइड कर्व सरफेस एरिया निकालो, इनसाइड एरिया कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। 2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, so 2 pi r square this is equal to 249.48। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया। इज दिस क्लियर? अब इसके सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में आपको बोला है वॉल्यूम निकालो। अब आप इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए तो रेडियस भी चाहिए होगा, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। 2 into 22 by 7 into r square is equal to 249.48 है। डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। r स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24948 upon 100 into 7 divided by 2 into 22। सॉल्व करते हैं इसको बच्चे। 2 1 जा, दिस इज 12474। r square is equal to 7 into 12474। यहाँ पे 22 आ जाएगा, साथ में 2 से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा 6237। 11 1 जा 11 into 567। 567 के फैक्टर्स बनाओ, that is 7 into 81, 7 into 9 into 9 upon 100। जिससे रेडियस आ जाएगा हमारा 7 into 9 63 by 10, that is 6.3 meters। Is this clear? This is your calculation skill। मेरे को सब याद है इसलिए मैंने फटाफट कर लिया, ज्यादा ना आप करोगे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। तेजर एक मिनट बेटा। अब इसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना था इसके अंदर। तो वॉल्यूम ये हमारे पास हेमिस्फेरिकल था, तो हेमिस्फेरिकल की जो वॉल्यूम होती है दैट इज 2/3 pi r cube। 2/3 into 22 by 7, 6.3 कैलकुलेट करना, 63 by 10 होल क्यूब। फर्दर वैल्यूज किसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपको डोम जो है, डोम को अंदर से पेंट करा है हमने, व्हाइट वॉश करा है, तो टोटल कॉस्ट 498.96 है। अब टोटल कॉस्ट कब आएगी? जब कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर को कर्व सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कर्व पार्ट में पेंट करा होगा। कर्व सरफेस एरिया इज 2 pi r स्क्वायर। पहला पार्ट बोल रहा है अंदर का एरिया निकालो, मतलब 2 pi r स्क्वायर की वैल्यू तो 2 से डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपके पूछ रहा है वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 pi r क्यूब इस डोम की, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो रेडियस सही होगा। रेडियस कहां से निकालूं? ये यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 22/7 रेडियस निकालो और फिर वैल्यू को वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इज दिस क्लियर? मेन पार्ट इसके अंदर कैलकुलेशन का ही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जरूरी है, यहाँ पे देखो लिखा है 27 स्क्वायर्स, जरूरी नहीं है 27 आए, नंबर को चेंज भी कर सकता है। यहाँ पे आपको बोल रहा है 27 सॉलिड iron spheres, each of the radius r and surface area s are melted to form a sphere with the surface area s dash. Find the new radius and new surface area, और साथ में रेशियो ऑफ s and s dash, इन दोनों की रेशियो भी निकालनी है, मतलब पुराने सरफेस एरिया अपॉन में नया सरफेस एरिया। सॉल्व करते हैं इसको। लेट मी इरेज दिस। जिन लोगों को आता है स्टार्ट कर दो, एल्स वेट फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 9,
आपके पास बोल रहे हैं छोटे स्फेयर हैं, इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, ऐसे मैंने 27 मेल्ट करके एक नया स्फेयर बना लिया है जिसका रेडियस आर डैश है। आर डैश ना यूज करना मुश्किल हो जाएगा तो उसकी जगह मैं कैपिटल आर यूज कर लेता हूं। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख देना लेट कैपिटल आर इज इक्वल टू आर डैश। अब करें कैसे, इसका रेडियस कैसे निकालें? 27 छोटे स्क्वायर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्क्वायर बनाया है, इसका मतलब दोनों की वॉल्यूम क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू 27 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स। बड़े वाली की जो वॉल्यूम है ये हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 27 इनटू छोटे वाली की वॉल्यूम, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 27 आर क्यूब। 27 आर को लिख सकते हैं हम लोग 3r का होल क्यूब, वी विल राइट इट एज 3r होल क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे r जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 3r। इज दिस क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, दोनों का सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो। पहले वाला इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इस वाले का सरफेस हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर बाय आर का होल स्क्वायर। कैपिटल आर हमारे पास कितना है, 3r है, यहाँ पे हो जाएगा 3r होल स्क्वायर। r से r कैंसिल, दिस गिव्स 1/3 होल स्क्वायर which is equal to 1/9। तो रेशियो क्या हो जाएगी, 1:9। इज दिस क्लियर? बड़ा वाला जो नया है इसकी वॉल्यूम 27 into 8 की वॉल्यूम 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर देना, r क्यूब 27 r क्यूब 27 r क्यूब कैलकुलेट करना 3r होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, कैपिटल R इक्वल टू 6 r सरफेस एरिया की रेशियो। फटाफट सॉल्व करिए, इसको करिए, तो नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, लास्ट वाला। A capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. How much medicine can we fill in it? आपके पास एक स्फेरिकल मेडिसिन का कैप्सूल है जिसका डायमीटर 3.5 है, तो पूछा उसके अंदर कितनी मेडिसिन आ सकती है, कितनी मेडिसिन इसके अंदर आ सकती है। डायमीटर 3.5 mm है, रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाय 2, 3.5/2, that is 7/4 mm। medicine that can be filled in it कितना आ जाएगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब, that is volume। 4/3 पाई 22/7 रेडियस, 7/4 होल क्यूब। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, फाइनल आंसर mm क्यूब में आ जाएगा। नोट कर लो इसको।